हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंट्राडे स्टॉक के बारे में, जिसको हम मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक है जिसको हम मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं। गाइस, जो हमारा पहला स्टॉक है ये है टीसीएस। टीसीएस अभी क्लोजिंग दिया है, ये है 4521 पे अभी इसने क्लोजिंग दिया है। टीसीएस के लिए जो अभी रेजिस्टेंस है ये है 4550 पे, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही टीसीएस 4550 के पास जाता है वहां से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस को नीचे लेके आ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे गया था, देन ये प्राइस नीचे आ गया। सेकेंड टाइम यहाँ पे इसने गया था, वापस प्राइस नीचे आ गया। तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी टीसीएस के लिए ये है 4550 पे। जो इसके लिए अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये है 4500। ठीक है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जैसे कि ये प्राइस ये 4500 के ऊपर निकला था, यहाँ से सपोर्ट लिया यहाँ पे 4500 पे, वापस ऊपर गया, देन नीचे आया और इसको ब्रेक करके वापस इसने क्या किया, ये 4500 के पास रेजिस्टेंस लेके देन ये नीचे आ गया। उसके बाद इसने अभी यहाँ पे क्या किया, इसने ये 4500 को एक अच्छा ब्रेकआउट करके मार्केट 4550 और 4500 के बीच में अपने आप को क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है ये है 4500 और जो रेजिस्टेंस है ये है हमारे लिए 4550 पे। ठीक है, 50 रुपए का हमारा अभी ये जो रेंज है इसी के बीच में अभी टीसीएस अपने आप को सस्टेन करके चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मतलब मंडे के दिन मान लीजिए कि टीसीएस सिमिलर प्राइस पे 4521 या फिर 4520 इसके कहीं पे भी आसपास अगर कहीं पे भी अगर ये ओपन होता है, देन अगर ये ऊपर साइड में निकलता है और अपने आप को ये 4550 के आसपास अगर 15-20 मिनट अगर इसने सस्टेन कर लिया, उसके बाद कोई आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल लाइक बुलिश माराबुजू या फिर कोई हैमर ऐसा कैंडल्स अगर मिलता है, देन आप इस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे आप अपनी बाइंग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाएगा 4600 का। आप एसएल जो प्लॉट करेंगे, ये जो रेंज बनेगी इसी रेंज के पास या फिर हमने ये जो ब्लू लाइन कनेक्ट किया है इस ब्लू लाइन के आसपास आप अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको हमेशा न्यूट्रल बैठना है। आपको जिस तरह से प्राइस बनेगा उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन आपको बताया। सेकेंड चीज और क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि कल के दिन प्राइस सिमिलर प्राइस पे खुलता है, ठीक है, अगर ये नीचे आता है देन अगर ये यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगता है, मतलब 4500 और 4520 के बीच में अगर कहीं पे घूमने लगता है, देन अगर ये नीचे साइड में ब्रेक करता है 4500 के नीचे अगर निकलता है, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सेल पोजीशंस क्रिएट करेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा 4450 पे। क्लियर है? आप जो एसएल प्लॉट करेंगे, आप अपना प्लॉट करेंगे ये सीधा 4520 के आसपास अपना एसएल प्लॉट करके इस ट्रेड को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए कल के दिन अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, हम लोग सब कंडीशंस को एनालिसिस करेंगे कि कब अगर मार्केट किस हिसाब से अगर ओपन होता है तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि टीसीएस गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाती है, तो गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाएगी तो आपको क्या करना है, वेट करना है। आपको रैंडम मार्केट में नहीं घुसना है, आपको वेट करना है, कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए, देन आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे ही अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो जो लोग ने ये सेल करके यहाँ से बैठे हैं, मतलब जो लोग ने अपनी पोजीशंस इस रेंज में क्रिएट किया है, वो लोग को क्या होगा, जो सेल साइड में है उनको क्या है कि ओवरनाइट एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो ये क्या होगा कि मार्केट इनके कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब सेलर्स के कंट्रोल में आ जाएगा और ये प्राइस जो है कि क्या करेगा कि हो सकता है कि कुछ लोग ने अपनी पोजीशन मतलब प्रॉफिट बुकिंग करे तो ये प्राइस थोड़ा सा जो आज की क्लोजिंग है इसके पास जा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद ये प्राइस ऊपर जाता है, देन अगर ये यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगता है, मतलब ये जो आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर नहीं जाता है, देन इसी के आसपास अगर टाइम बिताने लगता है, उसके बाद जो रेंज बनेगी उस रेंज के बाद क्या करेंगे आप, देन अगर ये नीचे साइड में प्राइस एक्शन बना के आता है, देन आप क्या कर सकते हैं, ये 4500 के पास ही आप सेल प्लान करेंगे और जो ये कैंडल मतलब जो ये गैप डाउन खुला था इस कैंडल का जो लो होगा इसको आप अपना
टारगेट रख सकते हैं और एसएल ये जो रेंज रहेगा इसके पास आप अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और क्या हो सकता है इसमें, मान लीजिए कि कल अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे प्राइस ओपनिंग हो जाता है, तो क्या होगा, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेड में नहीं रैंडम नहीं घुसेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसको वेट करेंगे कि ये प्राइस नीचे आए और ये जो आज की क्लोजिंग है या फिर हमने ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करे और यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड करे। देन अगर इसका ब्रेकआउट अप साइड में होता है देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं और अपना पहला टारगेट ये जो गैप अप खुलेगा इसका जो हाई रहेगा वो रखेंगे। सेकंड टारगेट हम लोग क्या करेंगे, ये 4600 का अपना टारगेट रख लेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड स्टॉक है ये है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आप देखेंगे कि इसकी जो अभी क्लोजिंग हुई है ये है 11,734 पे अभी इसने क्लोजिंग दिया है। जो अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये है 11,820 पे। आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट 11,820 पे जा रहा है और ये नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, वापस ये ट्राई किया, यहाँ से वापस ये नीचे आ गया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके लिए 11,820 है। ठीक है, नीचे साइड में जो इसके लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा ये है 11,680 पे। ठीक है, ये इसके लिए अभी क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइस जो है यहाँ से ही बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है। तो कल के दिन अगर बजाज ऑटो सिमिलर प्राइस पे अगर खुलता है कहीं पे, उसके बाद अगर ये नीचे साइड में आता है 11,680 के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे और हमारा टारगेट पहला हो जाएगा 11,550 का। एसएल हम लोग क्या करेंगे, इसी कैंडल के पास अपना हम लोग एसएल प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमको इसमें बाइंग साइड में जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि प्राइस का वेट करेंगे। सिमिलर प्राइस पे अगर खुलने के बाद अगर ये प्राइस वापस 11,820 के पास पहुंचता है देन यहाँ पे आधा एक घंटा वेट करता है, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 11,920 पे। ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पे अपसाइड में हो जाएगा अगर ये कुछ सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये कुछ टाइम वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वेट नहीं करेगा दोस्तों तो यहाँ पे नई पोजीशंस क्रिएट नहीं होगी, तो यहाँ पे बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से खुला अगर ऊपर चले गए तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, अपनी जो प्रॉफिट्स होगा वो बुकिंग करेंगे तो ये नीचे आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट को अगर कोई अप साइड या डाउन साइड पे जाना होगा तो मार्केट को एक रेंज में कहीं ना कहीं पे रुकना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कल एक अच्छा गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाती है तो हमने जैसा प्रीवियस डिस्कस किया है कि हम लोग क्या करेंगे कि वेट करेंगे, ये प्राइस को थोड़ा ऊपर जाने देंगे, ये जो आज की क्लोजिंग है इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए। देन क्या करेगा, ये डाउन साइड में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल प्लान करेंगे और हमारा पहला टारगेट ये जो आज की जो डाउन साइड में जो कैंडल मतलब गैप डाउन जो कैंडल ओपनिंग हुई रहेगी उसका जो लो रहेगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, और एसएल हम लोग क्या करेंगे, इसी रेंज के पास हम लोग अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे। गैप अप के भी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि मान लीजिए कि गैप अप खुलता है तो प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आने देंगे। ये ट्रेंड लाइन या फिर जो आज की जो ये क्लोजिंग हुई है इसके आसपास कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, देन अगर ये अपसाइड में निकलता है तो हम लोग इसी कैंडल के हाई का हमारा टारगेट हो जाएगा और एसएल इसके नीचे हो जाएगा और फर्स्ट टारगेट इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी अपना तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। गाइस, जो हमारा तीसरा स्टॉक है ये है HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप देखेंगे अभी कि ये स्टॉक्स अभी एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, जो कि आप देखेंगे कि कंटिन्यू ये क्या कर रहा है, एक हायर हाई बना के अप साइड में जा रहा है। लेकिन ये 13 तारीख से क्या कर रहा है कि एक रेंज में फंस चुका है, जो कि रेंज इसके लिए है 1820 और 1800, मतलब ये 20 रुपए का एक रेंज अभी इसके लिए बन चुका है। ठीक है, तो अप साइड में इसके लिए जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये है 1820 का, मतलब ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे साइड में जो है 1800 ये इसके लिए अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो कल के दिन अगर प्राइस सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है और ये जो हमने ब्लू लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किया है ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, आप देखेंगे कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया ये ऊपर चला गया, ठीक है, सेकंड टाइम आया वापस ये ऊपर चला गया। तो हो सकता है कि अगर ये सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद कल अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है
देन अगर ये यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के अप साइड में निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं 1805 से यहाँ से मतलब आप यहाँ से बाई कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन है 1820 ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बनता है तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि ये सिमिलर प्राइस पे खुलता है, देन अगर ये नीचे साइड में आता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 1800 के नीचे कोई भी बेयरिश कैंडल अगर आपको मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं उस कैंडल के ब्रेकआउट्स पे आप यहाँ पे अपना सेल प्लान कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाएगा 1780 पे। और एसएल क्या करेंगे, आप इसी ट्रेंड लाइन के पास अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।